नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु मिश्रा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर, बरेली का प्रशिक्षु हूँ। दिनांक थी 3 सितंबर 2020। इस दिन एक पीएनपी पर प्रयागराज में धरना आयोजित हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य 2018 और 19 बैच का प्रमोट कराना था। इस धरने के सकारात्मक परिणाम भी महज कुछ ही दिन बाद हमारे सामने देखने को मिले। उसमें मंत्री जी ने लाइव आकर महज 11 या फिर 12 सितंबर को 2020 को एक अनाउंसमेंट किया कि हाँ ठीक है, 2018 बैच और 2019 बैच प्रमोट किया जाता है। उसके कुछ दिन बाद एक जियो जारी होता है। जियो में ये लिखा हुआ होता है कि 2018 बैच और 2019 बैच दोनों ही प्रमोट किए जाते हैं। 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा अपने विगत प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों के हिसाब से, और 2019 बैच जो द्वितीय सेमेस्टर के पेपर देगा उसके हिसाब से उसका प्रथम बैच प्रमोट किया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी उस जियो में बैक साथी जो थे उनकी बात नहीं थी। बाद में फिर एक और चीज़ें कुछ जारी हुई, उसमें उसको भी क्लियर किया गया कि बैक वाले प्रमोशन की अहर्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो विभागीय परीक्षाओं में असफल हैं, इसलिए उनको जब भी पेपर आयोजन होगा उनको देना पड़ेगा। अभी एक मुद्दा ये उठ रहा है जिसको लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, वो ये है कि बैक वालों के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोग एक ये केस जो है कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं। अगर ये केस एक बार न्यायालय में चला गया तो हमारे ये जो प्रमोट हम हुए हैं इस पर भी ग्रहण लग सकता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि हम लोग कोर्ट ना जाकर, या हमारे उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जी को कोर्ट ना जाकर इसके लिए भी एक धरने का आयोजन करना चाहिए, और उसमें 25,000 जो लोग बैक लगे हैं उनको वहाँ पर बुलाना चाहिए। क्योंकि अगर कोर्ट जाते हैं तो क्या गारंटी है कि एक नियमित या फिर एक तय समय तक आप इस चीज़ को सुलझा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि न्यायालय की शरण में जाके हमें इसका परिणाम जल्दी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है देर में देखने को मिले और सकारात्मक मिले, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक कोर्ट में लंबित पड़ी हुई है, और इसके परिणाम क्या है किसी को भी दिख नहीं रहे हैं। इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट में ना जाकर, या फिर हमारे अध्यक्ष जी ने एक अकाउंट जारी किया है, उसमें पैसे ना भेजकर, उसकी न्यूनतम राशि 500 रुपये रखी गई है, उसमें 500 रुपये वहाँ पर ना जमा करके आप 200 या 250 या 300 रुपये का रिजर्वेशन कराइए ट्रेन का या फिर बस में, जिससे भी आप जा सकते हैं, और पीएनपी प्रयागराज पहुँचिए, वहाँ पर धरना दीजिए। उसके बाद में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जैसे विगत जो अभी धरना 3 सितंबर को दिया गया था उसमें देखने को मिले थे। कोर्ट में तो बहुत चीज़ें फंसी पड़ी हैं आज भी। हमारे 3-4 साल सीनियर एक भैया हैं, सबको पता होगा, राज बसु यादव जी। उन्होंने भी बीएड बाहर के लिए कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने भी रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन आज तक वो चीज़ वैसी की वैसी ही चल रही है। उसके बाद 2017 बैच में जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे रजत सिंह जी, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी आगे बढ़ने की जो कोशिश की थी, लेकिन वो भी वैसी की वैसी चल रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट में बहुत जल्दी परिणाम मिलता है। कोर्ट में आपको हो सकता है आगे परिणाम सकारात्मक मिले या आपके पक्ष में मिले, लेकिन वो जल्दी मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। कोर्ट की जो शरण ली जा रही है उसमें मुझे जो चीज़ ख़राब लगी है वो सिर्फ ये लगी है कि एक समय जब पूरे बैच के प्रमोशन की बात आई थी, उसमें भी कोर्ट जाने की बात आई थी। उस समय जब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था तब भी हम कोर्ट जाना चाह रहे थे। उस समय हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, शायद उनसे डिस्कस इस विषय में नहीं किया गया था कि उनका अकाउंट इसमें जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ का भरसक तरीके से विरोध किया था, क्योंकि उनका अकाउंट उसमें उनका जॉइंट अकाउंट नहीं बनाया गया था जिसमें रुपए आना शुरू हुए थे। इसलिए मैं फिर से, जो लोग जिन साथियों की भी बैक लगी है, मेरी उनके साथ पूरी हमदर्दी है, मैं पूरा उनके साथ हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने बैक प्रकरण का रिज़ल्ट जल्दी चाहिए है तो आप जल्दी से जल्दी अपना रिजर्वेशन कराइए, एक धरने का आयोजन कीजिए पीएनपी प्रयागराज पर, और फिर आप देखिए इसके महज 2 या 3 दिन बाद आपको इससे सकारात्मक परिणाम देखने से मिलेंगे। धरना देने से होगा, ज़रूर होगा। शुक्रिया।